खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मेरा नाम पादरी उबैद खोखर है और मैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम एक बार फिर से आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो जुल्म सवेरा के साथ हुआ, उस सिलसिले में आज हम एक बार फिर यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से सबसे पहले तो हम ऐसी तमाम दरिंदगी को कंडेम करते हैं। दूसरी बात, अभी हम पर बहुत तरह तरह से प्रेशर्स आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं। हमें बहुत सारे लोग आकर कह रहे हैं कि हमारी इज्जत नहीं बचती, सुलह कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और रात का वाकया, वो डीएसपी जिसने पहले इस खानदान की बेइज्जती की, हमारी कौम की बेइज्जती की, रात को वो यहाँ पर मौजूद था और उसने आशिर भाई से वो कहता रहा कि सुलह कर ले, माफ़ी मांगता हूँ मैं। आप मैडम कैथरीन से वो माफ़ी मांगते रहे, कहते रहे कि हमारे हक में बयान दें। और हमारा कहना ये था कि हम क्यों आपके हक में बयान दें? आपने कौन सी हमारे साथ कौन सा इंसाफ किया? क्या आपने हमारे साथ अच्छा सलूक रवा रखा? हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं आपकी, हमें इंसाफ चाहिए। अभी भी थोड़ी देर पहले सवेरा की हालत आप जाकर देखें, हम थोड़ी देर पहले वहीं पर थे और वो ट्रामा की कंडीशन में थी, एकदम से बेहोश हो गई, वो कांप रही थी, सोती हुई उठ जाती है, सो नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, शर्मिंदगी, इसके अलावा नदामत है, परेशानी है, स्ट्रेस है, नफ्सियाती हालत तौर पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एसपी इन्वेस्टिगेशन आई थी और उन्होंने हमें इस बात के लिए यकीन दिलाया, लेकिन हमने कहा कि हमारी कौम की नज़रें हम पर लगी हुई हैं, लीडर्स पर, सीटीएस पर, आशिर साहब पर, कैथरीन साहिबा पर, पादरी अमजद साहब हैं, नदीम साहब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं सीटीएस की टीम के। उनकी ये जो ख़ानदान है सवेरा का, उसके अजीज़ है, चचा है, उसका भाई है, इनको आपके इंसाफ की ज़रूरत है। हम बतौर चर्च, बतौर एनसीसीपी और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के तौर पर और पूरी कौम यकजा होकर खड़े हैं। हमें यकीन दिलाया उन्होंने इंसाफ होगा, लेकिन हमें यकीन कि नहीं, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। कहाँ पर गई सीसीडी जो थी, हर वक्त पर सामने आ जाती है, यहाँ पर कहाँ है? और उन्होंने अपडेट किया कि जी एक मुल्ज़म गिरफ्तार है, बाकियों का भी वो देख रहे हैं। हमें वो गिरफ्तार चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी कौम की बेटियों पर कोई गंदी नज़र डाले, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कमज़ोर हैं, मिनॉरिटी में हैं, लेकिन हम बगैरत नहीं हैं। और एक बार फिर से तमाम कौम से अपील है, दुआ में रखें। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इस खानदान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे जो लोग हैं, हमारे लीडर्स हैं, मैडम कैथरीन हैं, भाई सरफराज हैं, बाकी नदीम साहब हैं, और ख़ास तौर पर उसकी फैमिली इस वक्त इंतहाई प्रेशर में है। इनके लिए दुआ करें, इनको अपनी दुआओं में याद रखें। इनको आपकी ज़रूरत है, हर तरह से इनका साथ दें। खुदा आपके साथ हो। अभी मैं चाहूँगा कि मैडम कैथरीन थोड़ा सा इस सिलसिले में ब्रीफ करें और बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सवेरा की और उसके बाद इस सारे केस की। मैडम। हाँ जी, मैं अपडेट करना चाहूँगी कि 15 तारीख को हम इसको सवेरा को जब उसके पेरेंट्स हमारे पास लेके आए हैं हमारे ऑफिस में, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत नाजुक थी। वो अनकॉन्शियस थी, वॉमिट्स कर रही थी, तो हम उसको फ़ौरन इमरजेंसी लेके आए। तो 15 तारीख से लेके आज तक जो था ये हॉस्पिटल में थी। डिफरेंट डॉक्टर्स ने इसको चेक किया है और अभी आज इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसको अभी तक पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा में है और मैं चाहती हूँ कि उसकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में की जाए। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की है कि इसको यहाँ से रेफ़र कर दें ताकि हम अपने पेशेंट को शिफ्ट कर लें। लेकिन उनका कहना है कि जब इनको दोबारा कोई ऐसा अटैक आता है तो आप इनको दोबारा से जो है वो हॉस्पिटल लेके आ सकते हैं, इनको ओपीडी में चेक करवाएं और इमरजेंसी में ले आएं। तो
मुझे लगता है कि दोबारा से हमारे साथ वही तो हमें पहले दिन फेस करना पड़ा कि कभी आप इसको मेडिकल में ले जाएं, कभी सर्जिकल में ले जाएं, कभी इस इमरजेंसी ले जाएं, कभी उस इमरजेंसी ले जाएं, कभी गायनी में ले जाएं। तो हम तो पूरा हॉस्पिटल फिर चुके थे। तो आप भी हम लोगों की जो है यही अपील है हॉस्पिटल इंतज़ामिया से भी, अभी हम एमएस को जाके मिलेंगे कि हमारे पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी जहनी जो कैफियत है वो ठीक नहीं है और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर अभी जो है उसको वहाँ पे रेफ़र करवाना चाहेंगे। रात को डीएसपी और एसएचओ और लोकल पुलिस स्टेशन शाहकोट से एक पूरी टीम इनकी पुलिस की आई, जिसमें लेडी कांस्टेबल भी थी। तो उन्होंने आके तो हमारे ऊपर पहले तो प्रेशर डाला, क्योंकि फैमिली अकेली थी यहाँ पे। 11:30 बजे का टाइम था और हम जस्ट यहाँ से हॉस्पिटल से निकले ही थे कि पुलिस आ गई। तो आके उन्होंने प्रेशराइज इनको करना शुरू किया, हमें लड़की की स्टेटमेंट लेनी है, हमने ये करना है वो करना है। तो लड़की जो थी वो एकदम से उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर हमें लड़की के वालिद ने कॉल किया कि इस तरह से पुलिस आई है ननकाना से, तो आप प्लीज़ आएँ, हमारी मदद करें। तो हम उसी टाइम, मैं और आशर उसी टाइम वापस आए हैं हॉस्पिटल। और जब इनके साथ हमने बात की तो फिर ये बैठ गए और माफ़ी मांगना शुरू हो गए कि हम माफ़ी मांगते हैं जी, हमने मुलजिम को फौरी तौर पे अरेस्ट नहीं किया, या हम करने में नाकाम रहे, या हमने जो हमारा रवैया था वो ख़ानदान के साथ ठीक नहीं था जब वो केस रजिस्टर्ड करवाने के लिए गए। तो हमें अब आप ये स्टेटमेंट हमारे लिए दे दें कि हमारे साथ पुलिस ताउन कर रही है और हम बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं इस केस में, और हम आपसे आके माफ़ी मांग रहे हैं यहाँ पे, और हम इनको देखने के लिए आए हैं। तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास केस रजिस्टर्ड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके इन्वेस्टिगेशन करें या चेक करें कि उनका जो विक्टिम है वो किस कंडीशन में है। तो इस तरह का जो है वो प्रेशर हमारे ऊपर है पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ अभी एसपी इन्वेस्टिगेशन जो लेडी पुलिस हैं वो अभी रिसेंटली यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने भी जो था वो लड़की की हालत खुद देखी है कि वो बच्ची फिर से वो फेंट हो गई, उसको फिट्स पड़ रहे थे, वो शिवरिंग कर रही थी। और ये सारी सिचुएशन एसपी इन्वेस्टिगेशन खुद अपनी आंखों से देख के गई हैं। अभी हॉस्पिटल वार्ड में ही हम लोग मौजूद हैं। जी, अभी पादरी अमजद नियामत साहब थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। पादरी अमजद साहब प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो इंटरफेथ और एक्यूमेनिज्म डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं। सो मैं चाहूँगा कि वो इस सिलसिले में अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया पादरी उबैद खोखर साहब। आज बड़े दुख और करब में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इससे पहले वीडियो जो है वो पादरी खोखर साहब ने, उबैद खोखर साहब ने और सिस्टर सपना ने आप तक पहुँचाई। और आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हम चंद दोस्त जब सवेरा के पास गए दुआ के लिए तो उसकी फिर हालत जो है वो गैर होना हो गई, और कब कभी जो है वो इस पर तारी होगी, क्योंकि वो सारी बातें, वो सारा जो है वो वाक़या उसके जहन में फ़ौरन आता है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया हमें क्यों यहाँ से इस बच्ची को डिस्चार्ज करना चाहती है, हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन अभी उसकी हालत नहीं कि उसको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की उसको, उस बच्ची को अशद ज़रूरत है। और जैसा कि सिस्टर सपना ने कहा, हम चाहते हैं कि उसको इसी हॉस्पिटल में, इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। इसके बाद जो है वो लेडी एसपी ऑफिसर आई, उनकी बातें तो अच्छी हैं, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, हम वक्ती तौर पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन पुख्ता उस वक़्त होगा जब हमें इंसाफ मिलेगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लॉ ऑफिसर भाई आशर सरफराज और CTS पूरी टीम जो है वो इन्हीं केसेस में बहुत एक्सपर्ट है, और हम सिर्फ आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। आप दुआ करें, हम इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे, और ये ना सिर्फ इस बच्ची के लिए इंसाफ होगा बल्कि पाकिस्तान की हर मसीही बेटी मगर दीगर भी बच्चियों के लिए, और कोई भी शख्स जो है वो
किसी भी मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना ना बनाए और ना उस पर बुरी नज़र करे। ये बात भी मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि रिलीजियस मिनॉरिटी किसी भी मुल्क में हो, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। सिर्फ बात समझने की और दुरुस्त डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है, चर्च यहाँ पर, पूरा चर्च यहाँ पर मौजूद है और हम भाई आशिर के साथ मिलकर इस केस को जो है वो आगे लेके जाएंगे और इंसाफ खुदा के फजल से हमें मिलेगा और हम इसकी उम्मीद करते हैं। आपसे दुआ की अपील और दरख्वास्त करते हैं।